नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन। दोस्तों, छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन पर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 80 पोस्ट है। कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024। दोस्तों, आप लोगों को जो सैलरी मिलेगा वो पे बैंड 2 मिलेगा आसाम गवर्नमेंट का, जिसका पे स्केल 14,000 से लेकर 60,500 तक, और आप लोगों को ग्रेड पे मिलेगा 8,700। क्वालिफिकेशन दोस्तों, आप लोगों को चाहिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, जो कि रेगुलर कोर्स होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स। और दोस्तों, जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से डिप्लोमा किया है उनका सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं है। जिन्होंने डिस्टेंस से अप्लाई मतलब डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये पॉइंट दिया हुआ है। दोस्तों, उसके साथ साथ आप लोगों को गुड नॉलेज होना चाहिए ऑफ इंग्लिश के साथ साथ जो आसाम का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आसामीज, बंगाली एंड बोडो, इनमें से किसी भी लैंग्वेज में आपका नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट 18 से लेके 38 ईयर, और एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। SC/ST को 5 साल, OBC MOBC कैंडिडेट को 3 साल, और PWD कैंडिडेट को 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन को आसाम गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों, जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पर। दोस्तों, वैसे तो पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए ओपन होते हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन के मामले में थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा है आसाम गवर्नमेंट का साइन किया, यानी आसाम गवर्नमेंट, आसाम कैंडिडेट ओनली, आसाम स्टेट का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन ऑल ओवर आसाम में कहीं पे भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, रिटन टेस्ट अथवा इंटरव्यू होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेक्शन प्रोसेसिंग के बारे में बताया है कि वो लोग एडेंडम या फिर कुरियंडम दे के एक नोटिफिकेशन जारी करके आप लोगों को बता देगा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मालूम पड़ जाएगी। इसलिए आप लोगों को टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट www.apsc.nic.in को आप लोगों को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। ठीक है दोस्तों, अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 6 मई 2024 यानी कल से स्टार्ट होने वाला है, और अप्लाई का लास्ट डेट 5 जून 2024। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी BPL PWD कैंडिडेट के लिए 47 रुपये, SC/ST OBC MOBC कैंडिडेट के लिए 197 रुपये, जनरल कैंडिडेट के लिए 297 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे आप लोगों को देना होगा। ऑफिशियल साइट www.apsc.nic.in। आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं। ये है दोस्तों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024। जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जो कि अंडर PWD पब्लिक वर्क रूट डिपार्टमेंट PWRD डिपार्टमेंट पर आप लोग का पोस्टिंग होने वाला है। अंडर में आपका नौकरी होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग जो कास्ट वाइज रिजर्वेशन है वो टोटल ओपन कैटेगरी के लिए टोटल 44 पोस्ट है, जिसमें महिला के लिए 3 पोस्ट है। उसके बाद रिजर्व फॉर OBC MOBC कैंडिडेट के लिए टोटल 25 पोस्ट है, जिसमें महिला के लिए 8 पोस्ट रिजर्व है। उसके बाद OBC MOBC रिजर्व OBC MOBC जो लोग टी ट्राइब्स एंड आदिवासी कम्युनिटी, जो चाय, जो आसाम का जो टी गार्डन है, टी ट्राइब्स यानी चाय का जो ट्राइब्स है, चाय बागान के साथ जो जुड़े हुए हैं, चाय बागीचा के साथ, उनके लिए टोटल 1 ही पोस्ट है, सिर्फ मैन के लिए। ठीक है, वुमेन के लिए नहीं है। उसके बाद रिजर्व फॉर SC के लिए 1 पोस्ट है, वुमेन के लिए नहीं है। रिजर्व फॉर STP टोटल 5 पोस्ट है, महिला के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है। उसके बाद STH कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट है, महिला के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 80 पोस्ट है, जिसमें महिला के लिए 24 पोस्ट है, और इनमें से टोटल 5 पोस्ट रिजर्व्ड है PWD कैंडिडेट के लिए। ब्लाइंडनेस एंड LV कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, डिप्थ एंड HI कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, लोकोमोटर डिजेबिलिटी के लिए 2 पोस्ट। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट रिजर्व है। आप लोगों को कास्ट वाइज वैकेंसी मिल गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऐसे देख सकते हो। कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 5 से लेके 8 तक जो
इंडियन सिटीज़न के बारे में बताए गए, उसी के हिसाब से आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एज ए डोमिसाइल प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट ही शी मस्ट अपलोड ए कॉपी ऑफ वैलिड परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूड इन असम फॉर एजुकेशनल पर्पस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रेगुलेशन, एजुकेशनल पर्पस या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पासपोर्ट। ठीक है, इस लाइन के द्वारा पता चलता है दोस्तों सिर्फ असम का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो किस कास्ट के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ये देखिए आपका जो डेट है अप्लाई का वो 6 मई से 5 जून तक। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी का लास्ट जमा करने का लास्ट डेट 7 जून 2024। इसके बीच में एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को दे देना पड़ेगा। ये आपका एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हो यहाँ पर किस कास्ट के लिए कितना है दिया हुआ है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए आप लोग चाहे तो ये ऐसे हाउ टू अप्लाई ये प्रोसेस दिया हुआ है, आप लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हुए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR आप लोगों को मिलेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप लोगों को अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्या क्या किस किस साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना होगा यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। देखिए सबमिट, लास्ट में कैसे सबमिट करना है, पॉइंट नंबर 23 में पेमेंट रिलेटेड सबमिट टिकट सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। आइए दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में आती है, ये देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये एकदम लास्ट में आ गया नोटिफिकेशन का। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये सब देख सकते हैं। डायरेक्ट द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर विल बी नोटिफाइड लेटर, बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। ऑनलोड बाय इशूइंग कुरियंडम अथवा एडेंडम, जो कि एक शॉर्ट नोटिस आता है ना ऑफिशियल वेबसाइट में, इसको कुरियंडम और एडेंडम बोलते हैं। ठीक है, उसके जरिए आप लोगों को नोटिफाई कर दीजिएगा किस प्रकार से रिटर्न टेस्ट होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर किस प्रकार से होगा। इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग टाइम टू टाइम चेक कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे एक बात बोला गया है, द कमीशन विल ऑल्सो डिसाइडेड टू कंडक्ट रिटर्न एग्जाम, टेस्ट एट्सेट्रा जोन वाइज। इसकी वजह से मालूम पड़ता है आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टेंटेटिव जोन है वो दिया हुआ है। देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, सिलचर जोन के लिए हाइलाकांदी, करीमगंज एंड काचर ये आपका एग्ज़ाम का जोन होगा। जोरहाट के लिए गोलाघाट, डिब्रूगढ़, जोरहाट, मजूली, चाराईदेव, शिवसागर एंड तिनसुकिया। नौगांव के लिए डिमा हासाव, हुजाई, नागांव, मारीगांव, करबी आंगलोंग एंड वेस्ट करबी आंगलोंग। उसके बाद दोस्तों तेजपुर कैंडिडेट के लिए विश्वनाथ, धीमाजी, लखीमपुर, शोनितपुर, उदालगुरी। कोकराझार के लिए बंगाईगांव, चिराग, धुबरी, ग्वालपारा, कोकराझार एंड साउथ सालमारा। और गुवाहाटी के लिए बरपेटा, बाक्सा, कामरूप मेट्रो, नलबारी, दारांग, बाजाली एंड तमुलपुर। ठीक है दोस्तों, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो माफ़ कीजिएगा। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको NOC देना होगा। दोस्तों ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पार्ट था, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बोलना भूल गया था। ये जो दिया गया है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश को छोड़ के जो आसाम का 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि आसामीज, बंगाली एंड बोडो, ये 3 लैंग्वेज में से कोई भी एक आना चाहिए। ये जो 3 लैंग्वेज है आसामीज, बंगाली एंड बोडो, इसके लिए भी छूट है। जो लोग कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के अंडर में आते हो और डिमा हासाव ऑटोनोमस काउंसिल के अंडर में आते हो, आप लोगों को अगर आसामीज, बंगाली, बोडो नहीं भी आता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यह है आपका मोटे तौर पर नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को मिल चुका है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन लाता हूँ। हो सके तो सब्सक्राइब करके मेहनत का फल दे दीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ पर मैंने दोनों ही लिंक दे दिया। कल से नोटिफिकेशन अप्लाई का लिंक खुलने वाला है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन भी आप लोग चाहे तो टाइम लेके डिटेल्सली पढ़ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।